Good morning, dear students. In the continuation of this poem, The Village School Master, हमारी चल रही है Village School Master. उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पोएट ने हमें उस स्कूल मास्टर की मेरिट्स को हाईलाइट किया था कि किस प्रकार से उसमें इतनी सारी चीजें थी कि वो लिख सकता था, गणित कर सकता था, भूगोल की भी उसको जानकारी थी, जमीनें नाप सकता था और यहाँ तक कि वो निर्णय भी दे सकता था, है ना। उसी के कंटिन्यूएशन में अगला जो ये स्टेंजा है, इन आर्ग्यूइंग टू द पर्सन ओन्ड हिज स्किल फॉर इवन दो वैंक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल। यहाँ पे इन लाइनों में हमें कवि का सैटिरिकल कमेंट, सेटायर क्या होता है? व्यंग होता है, जिसमें ऊपर से दिखता नहीं, वो बड़े भोले उसमें करते हैं, लेकिन अंदर से एक व्यंग होता है, एक कटाक्ष होता है उसकी उस चीज पर। तो यहाँ पे हमको उस मास्टर के इस क्वालिटी पर कवि ने सेटायर किया है, व्यंग किया है। किस क्वालिटी? बहुत तो सारा हम पढ़ चुके हैं पहले वाला, लेखन में, भूगोल में और मैथमेटिक्स में ये सारा वो जानकारी रखता था और सारा का सारा गांव डिक्लेयर कर चुका था, मतलब मानता था कि हाँ उनका स्कूल मास्टर जो है उसमें ये सारी क्वालिटीज है। उसी की कंटिन्यूएशन में कह रहा है कि आर्ग्यूइंग में भी, आर्ग्यू मतलब डिबेटिंग, तर्क वितर्क में जब बहसबाजी कभी छिड़ जाती थी, कभी तर्क वितर्क होने लग जाता था, डिबेट होने लग जाती थी किसी टॉपिक पर भी, तो इन आर्ग्यूइंग TOO मतलब होता है भी द पार्सन मतलब चर्च का जो प्रीस्ट होता है, तो वो जो चर्च वाला जो वो भी ज्ञानी होता, कम नहीं होता, वो पूरी बाइबल की नॉलेज रखता है, इतना सारा ज्ञान देता है, लोगों को उपदेश देता है। तो इवन द पर्सन ओन्ड का मतलब एक्सेप्टेड, स्वीकार किया था, यहाँ तक कि चर्च के पर्सन ने भी मान लिया था, एक्नॉलेज कर लिया था हिज स्किल मतलब उसकी परफेक्शन, उसकी योग्यता, उसकी मेरिट, किसकी? इस स्कूल मास्टर की। तो डिबेटिंग में चर्च के पर्सन ने भी उसकी स्किल को, उसकी मेरिट को ओन किया था, यानी कि एक्नॉलेज किया था। और एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लिया था, वो भी मानता था कि हाँ डिबेट में तो भाई स्कूल मास्टर परफेक्ट है, इसको तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, इसको कोई पराजित ही नहीं कर सकता। फिर अब व्यंग कहाँ है? कवि कहता है फॉर, क्योंकि इवन दो वैंक्विश्ड, यद्यपि वो वैंक्विश्ड मतलब कि डिफीटेड, किसी कोई डिबेट चल रही है, कोई टॉपिक पे बहस चल रही है, उस बहस में सामने वाले ने कोई ऐसे पॉइंट कह दिए कि वो आप हार गए, उसने साबित कर दिया कि भाई तू गलत है ना, आप गलत हो। तो हालांकि वो खुद हार गया होता तो भी ही कुड आर्ग्यू स्टिल, फिर भी हार नहीं मानता था वो, तो आर्ग्यू स्टिल का मतलब कंटिन्यूसली, और लगातार हारने के बावजूद भी वो बहस जारी रखता था ना, मानता नहीं था कि हाँ मैं हारा हूं। तो मतलब कि कायदे से यदि आप स्कूल मास्टर हैं और आपको किसी दूसरे व्यक्ति ने आर्ग्यूमेंट ऐसा दे दिया है कि उससे आपका दिया हुआ आर्ग्यूमेंट यदि गलत साबित हो गया है, तो आपको मान लेना चाहिए। यू सेड यस यू आर राइट, यस आई वाज रॉन्ग, और सॉरी, इट इज ओके। ऐसे नहीं करके वो क्या करता था कि हारने के बावजूद भी आगे से आगे कुतर्क, जिसे अपन कहते हैं कि वो हारने के बाद भी तर्क करता ही चला जाता था, तर्क में रुकता नहीं था। और यही उसकी कवि ने सटायर किया है कि अब वो अपने से ज्यादा किसी को समझता नहीं था, और सामने वाले से यदि हार भी जाए, वैंक्विश्ड मतलब होता है हारना, यदि हार भी जाए तो भी वो बहस करना, आर्ग्यू करना, डिबेट करना जारी रखता था। While words of learned length and thundering sound amazed the gazing rustics rant around. And still they gazed, and still the wonder grew,
that one small hat could carry all he knew। तो वही हमारे सामने एक फिर तस्वीर है जिसमें सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, मास्टर बैठा है, पार्सन भी है, साथ में कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो उस स्कूल मास्टर के साथ बहस कर रहा है। बहस में ऐसा आर्ग्यूमेंट दिए उसने कि वो तो चुप हो जाना चाहिए, वो हरा दिया उसने बहस से, लेकिन फिर भी स्कूल मास्टर चुप नहीं हो रहा है। वो कंटिन्यूएशन में लगातार आर्ग्यूमेंट कर ही जा रहा है। और वाइल वर्ड्स ऑफ लर्नड लेंथ, और वो चूंकि मास्टर है, वो चूंकि पढ़ाई करता है, पढ़ाता है, तो उसके पास बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, ऐसे ऐसे शब्द दूसरे अर्थ भी ना समझे। तो वर्ड्स ऑफ लर्नड लेंथ, जिसमें इतनी विद्वता भरे हुए लंबे लंबे शब्द, और फिर कहने का तरीका भी कैसा, थंडरिंग साउंड, जोर जोर से गर्जती आवाज के साथ। थंडरिंग मतलब गर्जना, साउंड यानी कि आवाज, गर्जती आवाज के साथ, लंबे लंबे विद्वतापूर्ण शब्दों के साथ स्कूल मास्टर अपना आर्ग्यूमेंट, अपनी डिबेट जारी रखता था। और गांव वाले क्या करते, अमेज्ड, वो अमेज्ड हो जाते थे, एस्टोनिश्ड, वंडरस्ट्रक, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित रह जाते थे। द गेजिंग, गेजिंग मतलब उसको घूरते हुए, स्टेयरिंग, STARING होता है स्टेयरिंग, उसको जो घूरते हुए रस्टिक्स होते थे, रस्टिक्स यानी कि विलेजर्स, जो चारों तरफ खड़े हुए ग्रामवासी थे, वो उसकी ओर गेज करते रहते थे, घूरते रहते थे, और वो आश्चर्य से भर जाते थे। रैंक्ड मतलब कि जो एनसर्कल्ड राउंड, जितने भी वो रेंज्ड अराउंड, जितने भी गांव वाले उसको घेरे में रहते थे, घेरे हुए रहते थे, वो सब इतने आश्चर्यचकित हो जाते थे और वे उसको घूरते ही रहते थे। एंड स्टिल दे गेज्ड एंड स्टिल द वंडर, जितना उसको घूरते थे, जितना उसको सुनते थे, उतना ही ज्यादा उनका आश्चर्य बढ़ता जाता था। जितना देखते और उसको बोलता देखते, चाहे कोई समझ में या ना समझे, पर उसे लग रहा था क्या बोल रहा है, कितने बड़े बड़े शब्द बोल रहा है, कितनी जोर जोर से बोल रहा है। तो ये सब देख देख करके, एंड स्टिल दे गेज्ड एंड स्टिल द वंडर ग्रू, जितना देखते थे, गेज करते थे, उतना ही वंडर मतलब आश्चर्य, ग्रू का मतलब बढ़ता जाता था। और क्या आश्चर्य होता था उनको, दैट वन स्मॉल हैट कुड कैरी ऑल ही न्यू, कितना सा सिर होता है, इतना सा सिर होता है कि इतने से स्मॉल हेड में, एक इतने से छोटे से सिर में इतना ज्ञान भरा हुआ हो सकता है। कुड कैरी, कितना सा स्मॉल हेड जो है ये कैरी कर सकता है, अपने आप में रख सकता है, उठा सकता है ज्ञान का बोझ। ऑल ही न्यू, कि वो जो भी चीज जानता था, उसका सारा ज्ञान जो था इतने से दिमाग में आ सकता है। और ये देख करके जितने भी ग्रामवासी होते थे, जितने भी ग्रामवासी में इकट्ठे होते थे, वो आश्चर्य से भर जाते थे। अभी 2 लाइन और हैं, अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।